हेलो फ्रेंड्स। देखिए, वैसे तो इन टॉपिक्स पे जो मैं वीडियो डाल रही हूँ इन पे मेरे डाले हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी पेपर्स का अपन ने जो करके मतलब जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसमें जो क्वेश्चंस एक दो हमारे अपने रहे हुए हैं, हम उनके हिसाब से चर्चा और कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। दिव्यांगजन का जो अधिकार है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये RPWD, ये सीटेट 2018 में 9 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब दिया गया। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दिया गया 2016 में। कब दिया गया? 2016 में, ठीक है। याद करना इंपॉर्टेंट है, 2016 में। देखिए, डिसएबिलिटीज को पढ़ाना एक अलग बात है, वो तो देखो सबने पढ़ा रखी है, लेकिन जरूरी नहीं कि डिसएबिलिटी से अगर पर्सन आए तो देखिए वहीं से आए जो अपन ने पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से सीटेट दिसंबर 2018 में ये भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और एक क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ है, यहाँ इसी पेज से, ठीक है। डिसएबिलिटी से नहीं है, यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहला जो है वो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम है वो कब दिया गया? 2016 में दिया गया, ठीक है। किन के लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए दिया गया, ठीक है। दिव्यांग बच्चे कौन होते हैं? दिव्यांग बच्चे वो होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की जो है वो अक्षमताएं हैं किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो दिव्यांग क्षमताएं कितने टाइप की हैं? तो ये 21 टाइप की हैं, ठीक है। इसके अंदर पहले 7 प्रकार की रखी गई थी, लेकिन अब इनको कितने प्रकार की? 21 टाइप की जो कम है। हालांकि यहाँ से देखो क्वेश्चन नहीं पुट तब हुआ, आया हुआ भी नहीं है, लेकिन आ सकता है, हम ये कह सकते हैं ये आ सकता है, ठीक है। ये एक्ट क्या कहते हैं? ये एक्ट कहता है कि बच्चों के में भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, बच्चों में नहीं करना चाहिए। तो फिर जब अपन ने समावेशी शिक्षा पढ़ी थी तो क्या समावेशी शिक्षा में इसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है ना। समावेशी शिक्षा में भी यही बात की गई थी कि जो CWSN वाले बच्चे हैं, जिनमें बच्चों में किसी भी प्रकार की विकलांगता है या अक्षमता है, वो बच्चे, उन बच्चों को अलग से कुछ अलग बैठा के अलग पढ़ा के, रिसोर्सेस नहीं होने के कारण उन बच्चों को अवांछित रखना पढ़ाई से, ये अच्छी बात नहीं है। ये एक्ट कहता है कि बच्चों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, समावेशी शिक्षा कहती है कि बच्चों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, NCF कहता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, RT एक्ट कहता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, और फिर भी इस पूरी दुनिया क्या करती है? भेदभाव, ठीक है, करती है, ठीक है। ये बात तो यहाँ पे खत्म। आरटी एक्ट 2009 में 6 से 14 वर्ष के लिए, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष के लिए की गई है। ये क्या है? ये क्या है? ये चीज है, देखिए कि जो हमारा आरटी एक्ट है उसमें जो हमारे निःशुल्क अधिकार जो वो मतलब आरटी एक्ट है, ठीक है, उसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है वो 8th क्लास तक फ्री में पढ़ सकता है, ठीक है। 6 से और 14 वर्ष तक का बच्चा, ठीक है, तो वो बच्चा फ्री में पढ़ सकता है, पढ़ रहा है फ्री में, ठीक है। लेकिन जो दिव्यांगजन बच्चे हैं, जिन बच्चों में किसी प्रकार की विकलांगता है या अक्षमता है, वो बच्चे कब तक पढ़ सकते हैं? तो उन बच्चों की जो एज है वो 6 से 18 वर्ष तय की गई है। कितनी तय की गई है? 6 से 18 वर्ष तय की गई है। सीटेट दिसंबर 2018 में आया हुआ है, जबकि रीट में इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिपीट किया हुआ है, कि क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ऐसे कि नॉर्मल जो अपन क्या पढ़ते हैं कि आरटी एक्ट में कितने 6 से 14 वर्ष के लिए, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए की गई है, देखो दिव्यांग बच्चों के लिए की गई है 6 से 18 वर्ष। कितना? 6 से 18 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष में सर्वे करना चाहिए। कितनी वर्ष में सर्वे करना चाहिए? 5 वर्ष में सर्वे करना चाहिए, और देखना चाहिए कि भाई जो संसाधन है क्या वे संसाधन उपयुक्त है, अगर नहीं है तो और क्या करना चाहिए, ठीक है। पेपर में एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, जो भी बच्चे हों, अगर वो बच्चे विकलांग हैं तो उनको पेपर में और बच्चों की तुलना में एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, क्योंकि जब उनकी उम्र ही 6 से 18 वर्ष कर दी है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ से लिंक कर रही है कि उनको एक्स्ट्रा टाइम भी देना चाहिए। भेदभाव नहीं करना चाहिए, और भेदभाव तो देखो सबसे एक नेगेटिव टैग वर्ड्स आए तो भेदभाव करना सबसे गलत है। विविधता को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। समानता एवं समता हमने पढ़ी थी। व्यक्तिगत भिन्नता हमने पढ़ी थी। देखिए, एक टॉपिक से रिलेट कर करके सारी चीजें घुमा फिरा के वो ही है, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है। कंसेप्चुअल अगर शब्दों का अर्थ समझ गए तो साइकोलॉजी आराम से अपन कर लेंगे। विविधता को ध्यान में रखकर, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं भी अपने पढ़ी है, विविधता भी पढ़ी है, समावेशी शिक्षा भी पढ़ी है, तो सारी चीज कुल मिला के एक ही बात कहना चाहिए कि विविधताओं को ध्यान में रखकर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करेंगे फिजिकली का मतलब होता है डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब गति की क्रियाएं, ठीक है। और गति की क्रिया की बात करें तो जैसे हमारे विकास में हम पढ़ते हैं तो 2 प्रकार की होती है, ठीक है, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, ठीक है। अब वो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर की बात सुनो आप। फाइन मोटर
ग्रॉस मोटर, ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। पक्के का मतलब कि मोस्टली बार आता है। तो ग्रॉस मतलब क्या होता है? ग्रोस को आप ऐसे याद कर लो, ग्रास मतलब घास, और घास को पाटने में क्या आता है? जोर, जोर आता है ना। बस तो वही बात है कि जो मसल्स वर्क, कूदना, खेलना, ये सब हमारे क्या होते हैं? ग्रॉस में आते हैं। और फाइन, फाइन जैसे टीचर, अपन एग्जाम दे रहे होते हैं ना, अपन अच्छा पेपर करके आते हैं, टीचर कहते हैं फाइन, थोड़ा अच्छा करते हैं तो फाइन लिखते हैं वो। तो मतलब अच्छा, जैसे सुई धागे का काम कर लिया, जैसे कढ़ाई, जैसे सूक्ष्म काम, समझ गए। तो ये आते हैं हमारे फिजिकल डिसेबिलिटी में, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स में जो कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है। मान लो बच्चा पैर नहीं मोड़ पा रहा है, बच्चा हाथ से लिख नहीं पा रहा है, वो चीजें होंगी। सेरेब्रल पॉल्सी यानी कि माइंड रिलेटेड, ठीक है। माइंड है, जैसे हमने साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, सेरेब्रम, सेरेब्लम, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, सबसे बड़ा होता है सेरेब्रम, ठीक है। उसमें जो कई चीजें हैं, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, ओब्लागेटा है, काफी है वो आप वो, लेकिन वो माइंड से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। कई बच्चे होते हैं ना, जैसे अपन ने, जैसे अब बुद्धि अपन पढ़े, तो बुद्धि में कई बच्चों के लिए देखा है कि चैप्टर्स जो होते हैं वो, उसमें उन बच्चों में जैसे विकलांगताएं होती हैं, वो मानसिक विकलांगताएं होती हैं, उनकी बात की गई है, ठीक है। सेरेब्रम पैलेसी और एसिड अटैक विक्टिम, अब तो ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, एसिड अटैक विक्टिम, तो इसको भी रखा गया है। विजुअल इम्पायरमेंट्स, यानी कि बच्चा जो है विजुअल, मतलब जो हमारे देखने और जो मतलब ये है सुनने, इनसे जो रिलेटेड है, ठीक है। तो जो हमारे विजुअल्स एड्स होते हैं, ये होते हैं दृश्य श्रव्य सामग्रियां, तो उनकी बात की गई। तो जो हमारी दृश्य श्रव्य सामग्रियां, वो प्रक्षेपी भी होती हैं, अप्रक्षेपी भी होती हैं, ठीक है। उसमें प्रक्षेपी कौन से, जिनको हम प्रक्षेप कर सकते हैं, अप्रक्षेपी जिनको हम प्रक्षेप नहीं कर सकते, वो हमारी अप्रक्षेपी होती हैं, ठीक है। दृश्य श्रव्य होती है, दृश्य श्रव्य होती है, कठोर होती है, मृदुल होती हैं। तो ये कई प्रकार से, इस पे अपने वीडियो बनाया हुआ, एक बार आप देखिए वहां पे, ठीक है। विजुअल, अब मान लो ऑडियो है, ठीक है, इसमें टेलम प्रक्षेप हमने बात कर ही ली। ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी में देखिए हमारी वो वाली आएंगी, वो डिसलेक्सिया वाली आ रही है, जो कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। वो डिसफेजिया, मतलब बच्चा चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहा है, मतलब खुद का संप्रेषण नहीं बना पा रहा है, ठीक है। और जैसे हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। स्वलीनता, यानी कि बच्चा बस खुद में खोया रहता है, स्वलीनता है, कहीं ना कहीं उसको कोई मतलब नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, ना उसे बच्चों से मतलब है, ना उसे बड़ों से मतलब है, ना उसे बूढ़ों से मतलब है, कहीं ना कहीं वो खुद में खोया हुआ रहता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी डिसेबिलिटी से जो क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल पार्ट से उठ रहे हैं वो। अब हम बात करेंगे हमारी डिसेबिलिटी की, ठीक है। डिसेबिलिटी को करेंगे हम हमारे एकदम बढ़िया ट्रिक के साथ, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैंने इसमें लिखी हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। कब दिया गया? 2016 में दिया गया। आरटेक में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई है, लेकिन जो हमारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, उन बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष उम्र तय की गई है। 5 वर्षों में सर्वे करना चाहिए, पेपर में एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, विविधता को ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता आप लोगों को पता है हमारे बहुत प्रकार की है, फिजिकल, फाइन, ग्रॉस जॉइंट्स में कठिनाई, सेरेब्रम पैलेसी, एसिड अटैक विक्टिम, विजुअल, ठीक है। इतने टाइप की जो है उनको रखा गया है, पहले 7 टाइप की थी, अब इतने टाइप की रखी गई हैं, ठीक है। ये बात होगी। अब हम बात करेंगे जो हमारी अधिगम क्षमताएं वो कौन कौन सी। देखिए, अब हम बात करेंगे अधिगम विकार की, जो हमारी डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है। हमने वो चीजें पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम विकार की, ठीक है। तो डिसलेक्सिया, लेक्सिया क्या होता है? लिरिक्स, ठीक है। और किसी भी गाने के लिरिक्स को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। लिरिक्स को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो डिसलेक्सिया, लिरिक्स, लिरिक्स मतलब पठन सामग्री। उसके बाद बात करें डिसग्राफिया, डिसग्राफिया यानी कि ग्राफ हम क्या करते हैं? ग्राफ हम बनाते ही तो हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ पेपर होता है, इसको क्या किया हमने? बनाया है ना, ठीक है। तो डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब डिसग्राफिया यानी कि लिखने से संबंधित। लेक्सिया, लिरिक्स, 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 देखिए कोई भी गाना सुनो उसके नीचे लिखा होता है लिरिक्स, ठीक है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर अपन कब काम में लेते हैं? कैलकुलेटर कब काम में लेते हैं? जब मैथ्स का कार्य करते हैं। तो क्या हो गया? गणित संबंधी कठिनाई, ठीक है। अफेजिया, फेस करना, अफेजिया मतलब फेस करना। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है फेजिया, कि जैसे मान लो अपने से कोई गलती होती है, ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं? मैं उसको फेस नहीं कर पाऊंगा अब, ठीक है, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं उसको फेस नहीं कर पाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं बच्चा अपने संप्रेषण में कठिनाई को महसूस कर रहा है, ठीक है।
वो कहीं न कहीं भाषा संबंधी कठिनाई महसूस हो रही है, वो कहीं न कहीं संप्रेषण में कठिनाई महसूस कर रहा है। अलेक्सिया, अलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी कठिनाई, ठीक है? एलेक्सिया पठन संबंधी मतलब बच्चा पढ़ने में कठिनाई को महसूस कर रहा है। एप्रेक्सिया, प्रेक्सिया मतलब प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से आप कैसे रिलेट करोगे? कि प्रैक्टिस से आप ऐसे रिलेट करो कि मान लो कोई बच्चा है अपने पास, ठीक है? और वो गेम्स खेल रहा है, तो हम क्या करें? बेटा देखो गेम्स में जाओ लेकिन इसकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जहाँ शब्द आ जाएगा वहाँ हमारी गामक संबंधित कौशल संबंधी कठिनाई आएंगी। कौन सी? गामक संबंधित कौशल संबंधी कठिनाई आएंगी। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे वो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करता है, वो क्रिकेट, इसको 5-7 बार बोलोगे तो प्रैक्टिस से गामक संबंधित कौशल याद हो गया, ठीक है? उसके बाद बात करें डिस्थीमिया की, ठीक है? डिस्थीमिया तनाव वाली स्थिति। अब इसको कैसे रखोगे? डिस्थीम, ठीक है? तो थीम को ऐसे याद रख लो कि मान लो हमारे स्कूल में प्रोग्राम है और हमारे मैम ने हमें बोला है कि एक अच्छी सी थीम पे तुम्हें नाटक कर सोच के आना है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? बहुत ध्यान से सोचेंगे कि एक ऐसा हम मतलब जो भी है चुने जिससे हमारी फर्स्ट रैंक आए। तो हम सोचते-सोचते हम 50 लोगों से बात करेंगे, हमारे टेंशन हो जाएगी अजीब टाइप की, मुझे अच्छे से अच्छा टॉपिक करना है। थीम, थीम मतलब क्या हुआ? उस थीम की वजह से हम किस में आ गए? तनाव में। उस थीम की वजह से हम किस में आ गए? तनाव में। डिस्मोर्फिया यानी कि भ्रम वाली स्थिति, या तो मैं तो बहुत सुंदर हूँ, या तो मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। मोर मतलब मोर, मोर मतलब पीकॉक, पीकॉक क्या है? राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है? अब मोर क्या है? बहुत सुंदर नाचता है, लेकिन एक कहावत है कि जब भी मोर खुद के पैर देखता है तो वो हमेशा रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसके पैर बहुत गंदे होते हैं, ठीक है? तो ये बात है, मतलब मोर मतलब भ्रम वाली स्थिति। कहीं न कहीं मोर को क्या है? भ्रम है। क्या है मोर को? भ्रम है, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे बुलीमिया। वैसे बुलीमिया वैसे बहुत बहुत अधिक खाना, बुलीमिया बहुत अधिक खाना। प्रोजेरिया, प्रोजेरिया आपने मूवी देखी होगी शायद, वो कौन सी मूवी है? पा मूवी है क्या वो? उसकी अभिषेक बच्चन की, और वो छोटा सा बच्चा होता है, वो उसके वो छोटी उम्र में बड़ा लगने लग जाता है, ठीक है? डिस्मोन्सिया तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति की बात करना मतलब डिस्मोन्सिया। तो अब हमारे राजस्थान में क्या होता है? एक शब्द होता है, कोई अपन से पूछे कि इस बात का तुझे पता है? तो वो क्या कहें? मुँह ना बेरो, मैं कौन बताऊँ? मुँह कौन बेरो, मैं कौन बताऊँ? मुँह ना बेरो का मतलब वो कहते हैं कि भई वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो तर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्मरण शक्ति इतना काम नहीं कर पा रही है, मतलब मुँह ना बेरो मतलब वो नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। आप रिलेट करना, मुँह ना बेरो इसलिए मैं तर्क ना कर पा रहे हो, ठीक है? उसके बाद एनोरेक्सा नर्वोसा, ठीक से? बहुत कम खाने की प्रवृत्ति, ठीक है? एनोरेक्सा नर्वोसा। नर्वस कौन इंसान होता है? कौन सा नर्वस होता है? हम क्या कहते हैं कि भई हम तो 2 रोटियों के लिए खाते हैं, ठीक है? पेट की 2 रोटियों के लिए कमाते हैं, ठीक है? वही बात है, इंसान नर्वस कब होता है? तब उसको बहुत कम खाना मिलता है, यानी कि बहुत कम खाने की प्रवृत्ति। ऐड कर लीजिए चीज़ों को अपने हिसाब से। नर्वोसा कब नर्वस होता है? जब उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, बहुत कम खाने के लिए मिलता है। हो गया? गति के क्वेश्चन लिखना, पढ़ना, गणना करना, ठीक है? विभ्रम, उद्दीपक ना होने पर भी उद्दीपक का भ्रम होना। और ये तो देखो कोई डिसेबिलिटी में मैं तो इसको मानती नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पूरे दिन होता है। थोड़ा-सा गेट बजते ही ऐसा लगता है जैसे बस अपना ही गेट खुला है, ठीक है? पानी नहीं चल रहा तो भी ऐसा जैसे नल चल रहा है, ठीक है? तो ये एक कीड़ा होता है ये एक, है ना? मनोविदलता कि जीवन के सभी कार्यों के प्रति उदासीन हो जाना। ये देखो अब मनोविदलता क्या होती है? मान लो कोई लड़का है, वो बहुत प्यार करता है बेचारा किसी लड़की से, ठीक है? और एंड टाइम आया तब देखो वो मुकर गई कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो वो जो उस लड़के का टाइम होता है, वो टाइम कैसा होता है? उसका मनोविदलता वाला टाइम होता है, ठीक है? तो उसको उसके दिमाग में ये बस अब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई। और बस वो एकदम मतलब उदासीन हो जाता है, उसे लगता है कि बस अब मेरा जीने का कोई आधार नहीं है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं, आज भी हम देखते हैं इतने बच्चे हमारे यहाँ सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है? इतने मान लो लड़के लड़की हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, कोई किस टाइप से कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं न कहीं, देखिए ये मनोविदलता है कि जब इंसान जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है। और उदासीन वो कब होता है? उदासीन वो तभी होता है, क्यों होती है उदासीनता? क्या होती है ये? एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन क्या है? ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये तभी होता है देखिए कि जब तक इंसान स्वस्थ है और उसके 2 हाथ-पैर है ना, तब तक उसके पास सब कुछ है। आप ये मान के चलिए कि वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है, ठीक है? एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन तो तब होता है अब जब जो चीज़ हमारे पास होती है हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, और हम उन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं जो चीज़ हमें नहीं मिली, ठीक है, तो इंसान क्या होता है, उदासीन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे पास है उनकी कदर कीजिए, उनकी कदर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही हम उदासीन होंगे ही नहीं। लेकिन एक्चुअली मानव जीवन का ये सिस्टम है और आज के बच्चों का ज़्यादा है कि जो चीज़ है उसकी कदर ना करके जो नहीं है उस पे इतना ज़्यादा फोकस कर लिया है ना बच्चों ने कि वो चीज़ उनको आगे बढ़ने दे ही नहीं रही है। और फिर एक टाइम आता है वो बच्चा इंटरनली इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो ना तो मन की बात किसी को बता पाता है, ठीक है। और फिर वो जो आज किसी ने सुसाइड कर लिया, आज किसी ने फांसी खा ली, ठीक है, कोई कूद गया, कुछ भी ये चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। खैर ये चीज़ें गलत हैं और खैर गलत तो कोई जानबूझ के नहीं करता, वो टाइम ही ऐसा होता होगा शायद। कहते हैं ना कि भगवान तो जब धरती पे भेजता है तो घड़ी घड़ी का हिसाब लिख के भेजता है, तो वो तो भगवान ने तय करके भेजा होगा भैया, है ना, ऐसा ही होगा तेरे साथ। तो उसमें लेकिन फिर भी देखो, मानव को दोष देने के लिए भगवान ने, पीछे दोष देने के लिए भगवान ने मानव को छोड़ा, ठीक है। अब वो दोष किसी को भी मिल सकता है। तो यहाँ हम बात करें मनोविदलता की, जो मनोविदलता की बात कर रहे हैं, उदासीन होना, यानी कि बच्चा कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन, और एंजाइटी डिप्रेशन का कारण अगर हम स्वाभाविक रूप से देखें, व्यवहारिक रूप से देखें, अपने आसपास देखें और दूसरों पे क्यों जाके देखें, हम खुद पे देखें, तो यही रीजन है। तो जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कदर ना करके, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उस पर इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि हम उस चीज़ के लिए बस यूँ हो जाते हैं कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें, तब हमें कुछ समझ में नहीं आता और तब हम क्या करते हैं, कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो, इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिले और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ।